अब ये कितनी देर में अस्पताल बनेगा, उस बारे में मैं एक वाक़या आपको सुनाना चाहता हूँ। और वो ये है कि जब बिजली के अंधेरे थे और 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी, याद करें 2009, 10, 11 का आपको याद होगा। तो जब इलेक्शन आए तो मेरे मुंह से निकल गया कि मैं 6 महीने में हम अंधेरे ख़त्म कर देंगे। वो मेरा बड़ा मजाक बनाया गया। मैंने जज्बात में एक इखलास के साथ बात की थी। इंसान जज्बात में बात कर देता है। शेख साहब ये बात दुरुस्त है कि नहीं? तो जज्बात में बात कर गया, मेरा बहुत मजाक उड़ाया गया, बहुत मजाक उड़ाया गया। मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि वो इज़्ज़त रखने वाला तू ही है, ए मौला इज़्ज़त रख ले। तो आपने देखा कि नवाज शरीफ की क़यादत में 2014 से लेके 2013 से लेके 2018 में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग पूरे मुल्क में ख़त्म हो गई और पाकिस्तान में दोबारा उजाले आ गए। आज मैं कोई तारीख तो आज नहीं दूंगा। मैं रास्ते में बात कर रहा था डॉक्टर भरत साहब से, और सेक्रेटरी हेल्थ भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जब प्रेजेंटेशन दे रहे थे उनसे मैं कह रहा था, और मैं कह देता हूँ, मैंने कहा कि मुझे ये 1 साल में अस्पताल चाहिए मुकम्मल। अब आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि ये 1 साल में मुकम्मल हो, इस मुल्क में अमन सुकून हो, इस अपना माशी सियासी इस्तेहकाम हो। तो ये इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा। बाकी अल्लाह के हाथ में है। 1 साल एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टाइम है। मुझे भी पता लगता है कि यहाँ खड़े होकर भी 1 साल में ये किस तरह मुकम्मल होगा। लेकिन 24 घंटे अगर काम करेंगे, दिन रात में यहाँ पर 24 घंटे काम होगा। रात को जब आप गुजरेंगे तो यहाँ पर वो लाइटें लगी होंगी और काम हो रहा होगा, कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे होंगे। जिस तरह कल मैं पाकिस्तान के सबसे शानदार जो IT पार्क का मैं विज़िट पे गया हुआ था, और उनको मैंने तारीख दी है कि इस साल के आखिर में वो इसको मुकम्मल करेंगे ताकि हज़ारों बच्चे और बच्चियाँ, नौजवान बच्चे और बच्चियाँ वहाँ पर आके तालीम हासिल करेंगे। और पाकिस्तान के लिए ये IT पार्क जो है ये एक मंसूबा है जिससे जाग लगेगी, और पूरे मुल्क में ऐसे IT पार्क पंजाब में, सिंध में, KP बलूचिस्तान में बनेंगे, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में। तो इंशाअल्लाह आप दुआ करें। और ना पैसों की कोई काल है इस अस्पताल के लिए, जितने भी वसाइल चाहिए होंगे हम इंशाअल्लाह इसके लिए मुहैया करेंगे ताकि ताख़ीर 1 सेकंड की भी ना हो और मरीज़ को जल्द से जल्द यहाँ पर वो इलाज मिले और वो शफा याब हो। इससे पहले कि मैं अपनी बात ख़त्म करूँ, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अली रंधावा साहब जो चेयरमैन CD हैं, जिन्होंने, और इनके हमारे मिनिस्टर इंटीरियर हैं मोहसिन नकवी, जिनके अंडर CD आता है, इन्होंने फिल फॉर यहाँ पर इसकी ज़मीन की इंतकाल के लिए एफ़र्ट्स की, और इन्होंने बहुत बरकरफ्तारी के साथ ये ज़मीन मुहैया की। अली रंधावा साहब बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा मैं आगा खान फाउंडेशन का मैं शुक्रिया अदा कर चुका हूँ। इसके अलावा यकीनन वज़ीर ख़जाना का तो शुक्रिया हमें हर वक्त अदा करना चाहिए, तो उनका भी, और चौधरी इमदाद बसाल का भी जो हमारे सेक्रेटरी फाइनेंस हैं, और हमारे जो मिनिस्टर प्लानिंग है एहसन इकबाल साहब का, और अपने जो स्टाफ है मेरे सेक्रेटरी और आहत चीमा साहब का और गिलानी साहब का, उन सब का मैं दर्जा बदर्जा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इसमें बड़ी भरपूर उन्होंने मावनत की और हम आज ये पहली स्टेज तक पहुँच गए हैं। अब इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड करेंगे। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि दुनिया की बेहतरीन जदीद तरीन सहूलतें अल्लाह के फजल करम से यहाँ पर होंगी, और कोई फ़र्क नहीं होगा अमीर और गरीब में। एक ही सफ़ में खड़े हो गए यूँ महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, सब यहाँ पर उनको इलाज मिलेगा। अमीर को अपना ख़र्चा अदा करना पड़ेगा और गरीब को बग़ैर किसी सवाल के उसको यहाँ पर इलाज फ्री मुहैया होगा। इसके लिए मैं जनाब डॉक्टर भरत साहब का और सेक्रेटरी महबूब का, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इसके लिए मेहनत की है, लेकिन अभी बहुत मेहनत की ज़रूरत है। अभी इस सफ़र का आगाज़ हुआ है, और आपकी टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पर जो मुतासरीन हैं इस ज़मीन के, मैं उनको, अभी मैंने अपना प्रेजेंटेशन ली थी, वहाँ पर 1 विंडो ऑपरेशन का इंतज़ाम किया, और मेरे कहे बगैर अली रंधावा ने इंतज़ाम कर दिया है। ये 1 विंडो ऑपरेशन क्या है? जब
लाहौर में ऑरेंज लाइन बनी थी, ऑरेंज लाइन, तो वहाँ पर ज़मीन का मामला, किसी की 3 मरले, किसी की 6 मरले, तो वहाँ पर अपना महकमा माल के नहीं जी ये तो फलां है, डमकां है। मैंने कहा ये गरीब आदमी हैं, अपनी पूंजी ऑरेंज लाइन के लिए दे रहे हो, उल्टा आप इनको तंग कर रहे हैं। इनको फ़ौरन बिठाएं, चाय पिलाएं। फिर मैंने वहाँ पर मरकज़ कायम किए, वहाँ पर सर्दी थी उन दिनों में, वहाँ पर उनको चाय मिलती थी और एक दिन के अंदर सारा हिसाब उनको रकम अदा की जाती थी। और अगर कहीं कोई बहुत गहरा मसला था तो वो रेवेन्यू रिकॉर्ड लेते थे और 1-2 दिनों में, 3 दिनों में उसका फ़ैसला करते थे। इस तरह ऑरेंज लाइन की ज़मीन हमने एक्वायर की थी। इसी तरीके से आपके साथ एक बहुत इंसाफ पर मबनी आपके साथ सलूक होगा। मैंने कहा कि आपको मार्केट प्राइस देंगे, जो मार्केट कीमत है वो आपको देंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि अली रंधावा साहब इस सिलसिले में पूरी तरह इंसाफ से, ये बहुत ईमानदार आदमी है, मैं इसको ज़ाती तौर पर जानता हूँ। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि 1 साल की मैंने जो बात की है ये नामुमकिनात में से है, लेकिन नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। अगर मेहनत करें और कमर कस लें तो अल्लाह ताला मदद करता है और अपना रास्ता देता है और रास्ता बना देता है अल्लाह ताला। तो आज मैं इन अल्फाज के साथ आप सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये इस्लामाबाद में का नहीं, पाकिस्तान का नहीं, बल्कि इस पूरे ख़त्ते का एक और टावर्स बनेंगे। ज़मीन यानी हॉरिजेंटल कम इस्तेमाल होगी, वर्टिकल टावर्स बनेंगे और टावर्स के दरमियान बाकायदा वो ब्रिज होंगे, एक का टावर से दूसरे टावर जाने के लिए, तीसरे टावर के जाने के लिए। हर मर्ज का अलहदा टावर होगा, उसके अलहदा ऑपरेशन थिएटर्स होंगे। यानी इंशाअल्लाह ये ख्वाब है, लेकिन इंशाअल्लाह उसको शर्मिंदा ताबीर हम करके दिखाएंगे। आप सब मिलकर हम मिलेंगे, काम करेंगे तो कायद आज़म की जो एक उसकी सोच थी पाकिस्तान के लिए, ये उसका एक शाहकार होगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। पाकिस्तान, जोर पाकिस्तान, कायद आज़म। खुदा